नमस्कार। एक धनी व्यक्ति का भगवान पर अटूट विश्वास था। उसके जीवन में प्रिय या अप्रिय जो भी घटित होता, वह उसे प्रभु इच्छा समझकर उसके लिए भगवान का धन्यवाद अवश्य करता था। एक बार वह व्यक्ति अपने व्यापार के कारण समुद्री यात्रा कर रहा था। गहरे समुद्र में मीलों आगे जाने के बाद अचानक एक तूफान आ गया। पानी के जहाज का संतुलन बिगड़ने लगा और वह इधर उधर डोलने लगा। सभी यात्री गिरने लगे तथा अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयास करने लगे। वह व्यक्ति जहां जाकर गिरा, वहीं पास में एक जीवन रक्षक नौका थी, जो ऐसे समय के लिए ही पानी के जहाजों पर उपलब्ध रहती है। उस व्यक्ति ने तुरंत भगवान का धन्यवाद किया कि हे प्रभु, आपका धन्यवाद, और उस नौका को लेकर समुद्र में जहाज से अलग निकल गया। जैसे ही उस व्यक्ति की नौका जहाज से निकली, वह जहाज पलट गया और सभी यात्री पानी में जा गिरे। उस व्यक्ति ने फिर भगवान का धन्यवाद किया और अपनी नौका का संतुलन बनाने लगा। तूफान बहुत तेज था। उस व्यक्ति की नौका भी हिचकोले खाने लगी और कुछ दूर जाकर उसकी नौका पलट गई। अब वह व्यक्ति पानी में तैर रहा था, लेकिन पानी का प्रवाह इतना तीव्र था कि दिशा का ज्ञान ही नहीं हो रहा था। तभी उस व्यक्ति का सिर किसी चट्टान से टकराया और वह व्यक्ति मूर्छित हो गया। जब उस व्यक्ति की मूर्छा समाप्त हुई, तब उसने देखा कि वह एक टापू के किनारे पड़ा है। उस व्यक्ति ने टापू पर पहुंचते ही भगवान का धन्यवाद किया कि हे प्रभु, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उस व्यक्ति ने उस टापू पर घूमकर देखा कि वहां कोई अन्य व्यक्ति है ही नहीं। वह उस टापू पर अकेला था। वह थोड़ा विचलित हुआ कि अब क्या होगा, परंतु उसने देखा कि उस टापू पर कई फलदार वृक्ष हैं। वह उन फलों से अपनी भूख मिटा सकता है। वह बोला, भगवान, आप कितने दयालु हैं, आपने मुझे भूखा मरने से बचा लिया, अन्यथा यहाँ तो मैं भूख से ही मर जाता। उसने फलों से अपनी भूख मिटाई और वहां से निकलने के विषय में सोचने लगा। तभी वहां तेज वर्षा आरंभ हो गई और वह पेड़ों के नीचे भी सुरक्षित नहीं था। वर्षा रुक गई तो उसे लगा कि इस टापू पर तो पता नहीं कितने दिन रहना पड़े। वर्षा और धूप से बचने के लिए एक झोपड़ी तो बना ही लेनी चाहिए। पूरे 2 दिनों तक वह व्यक्ति बांस और घास फूस लाकर झोपड़ी बनाता रहा। उस व्यक्ति ने एक बार फिर भगवान का धन्यवाद किया, प्रभु, आपने ऐसे निर्जन स्थान पर भी मेरे सिर पर छत की व्यवस्था कर ही दी। तभी आकाश में बहुत जोर से बिजली कड़की और सीधे उस व्यक्ति की झोपड़ी पर आ गिरी। झोपड़ी में आग लग गई। वह व्यक्ति अवाक रह गया। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वह आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, यह आपने क्या किया? मैंने कितनी कठिनाई से झोपड़ी बनाई थी, आपने एक क्षण में जला दी। क्या इसी समय के लिए मेरे प्राण बचाए थे? मेरा आप पर अटूट विश्वास है, परंतु अब मेरा विश्वास भी डोल रहा है। बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? तभी उस व्यक्ति के कानों में एक ध्वनि सुनाई दी, भाई, इधर चले आओ, देखो हम तुम्हें लेने आए हैं। उस व्यक्ति ने चौंक कर देखा कि 2 व्यक्ति एक नाव लेकर किनारे पर खड़े हैं। वह बोले, हम तो दूर समुद्र में जा रहे थे, तभी हमें तुम्हारी जलती हुई झोपड़ी दिखाई दी। हम समझ गए कि कोई इस टापू पर फंस गया है और अपनी झोपड़ी जलाकर हमें सहायता करने का संकेत दे रहा है। हम तुम्हारा संदेश समझ गए और तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए चले आए। हम तुम्हें समीप के शहर तक पहुंचा देंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति भगवान से क्षमा मांगने लगा कि हे भगवान, मुझ अज्ञानी को क्षमा करें, मैं आपकी कृपा को समझ नहीं पाया। आपने तो मेरी झोपड़ी मेरे प्राण बचाने के लिए जलाई थी। आपका बारंबार धन्यवाद है। हमें भी अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं का अर्थ कई बार बहुत समय के पश्चात समझ आता है और हम तब भगवान का धन्यवाद करते हैं। आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो कमेंट में हमसे साझा अवश्य करें। आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।